फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्ट्यूट एकेडमी। आज हम लोग प्रैक्टिस एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूला सीखे थे और थियरी सॉल्व की थी। ठीक है, आज हम कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया है पहली बार, आप इसको स्किप मत करना। ठीक है, ये वीडियो जो है ना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, समझो, ध्यान से समझो। अब देखो, पंकज टुक अ लोन ऑफ। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज समझाई थी कि जब भी कोई लोन कितने रुपीस का किसी भी इंसान ने लिया है, तो जो लोन का जो अमाउंट होता है ना, यहाँ अमाउंट कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो जो अमाउंट होता है ना लोन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा प्रिंसिपल। स्कूल का नहीं, अमाउंट का प्रिंसिपल। ठीक है, पी को डिनोट करता है प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम बैंक, कहाँ से लिया भाई, बैंक से ही लिया। ठीक है, अब 5 PCP है, मतलब एट 5 PCP है, एट 5 PCP। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बात बताई थी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किस में दिया होता है, नंबर फिर पीसीपी है। यहाँ भी क्या दिया है, 5 PCP है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से। और कितना पीसीपी है, 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। समझे। अब फॉर 2 years, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल एक टाइम है ना, तो वो उसका हो गया टी। टी डिनोट्स टाइम। ठीक है, फॉर 2 years। क्या बोला है कि टोटल अमाउंट ढूंढो भाई, कितना भरा है पंकज ने। अब हमें टोटल अमाउंट ढूंढना है, चलो ढूंढ लेते हैं, क्या आ जाता है, ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ हम टोटल अमाउंट ढूंढेंगे। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला कुछ बताया था मैंने, यहाँ लिख दूँ। देखो, मैंने टोटल अमाउंट का एक फॉर्मूला बताया था। टोटल अमाउंट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेगा। टोटल अमाउंट, टी ए स्टैंड्स फॉर टोटल अमाउंट, इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। मतलब अगर हम लोग को टोटल अमाउंट निकालना है तो हमें पी प्लस आई करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने, समझो, अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है, टी आई मतलब टोटल इंटरेस्ट। फॉर्मूला फुल फॉर्म में तुम लोग को लिखना है एग्जाम में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये पूरे पे अपॉन आएगा। ठीक है, अपॉन 100, ये दो फॉर्मूले थे। अब ये ना दोनों फॉर्मूले यहाँ लगेंगे, पता है कैसे, देखो। अब टोटल अमाउंट ढूंढने बोला है। अब भाई देखो, टोटल अमाउंट ढूंढने के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल है हमारे पास, चलो। इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट भी चाहिए ना, इंटरेस्ट है क्या हमारे पास टोटल अमाउंट ढूंढने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, टोटल इंटरेस्ट वाला। चलो लगा देते हैं, बहुत इजी होने वाला है फ्रेंड्स। अभी देखो आगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये पहले आपको लिख देना है, उसके एग्जाम में मार्क्स होते हैं। ठीक है, समझो, मैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो आपको लिखना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट, ये लिखना है फॉर्मूला, इसका आधा मार्क होता है आपको एग्जाम में। अब देखो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P स्टैंड्स फॉर वॉट, प्रिंसिपल। तो P प्रिंसिपल क्या है हमारा, यहाँ पर अभी प्रिंसिपल है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 इंटू 2, कट हो गया, देख रहे हो, 2 लाख इंटू 5 इंटू 2। देखो ना, P यानी कि R, अरे सॉरी, P यानी कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का अमाउंट लिखा, इंटू R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा 5, और T कितना है, 2 लिख दिया अपॉन 100। ठीक है,
इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा टी आई। ठीक है, देखो ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है ऐसा तुम लोग को लगता होगा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि तुम लोग को भी मैं एक चीज़ सिखाने वाला हूँ जिससे तुम लोग को भी ये चीज़ ईजी लगेगी। क्या समझे? समझाता हूँ, देखो। अब 2 लाख इंटू 5, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है भैया, कैसे करेंगे? बहुत ईजी है भाई, देख तू शांति से। सारे जीरो को बाहर फेंको, सारे जीरो को बाहर फेंको, सिर्फ 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 2 लाख के 2 और ये 5 को डिवाइड करो, अरे सॉरी मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा? 2 फायदा कितना होता है यही बताना पड़ेगा। 2 फायदा होता है 10। ठीक है, तो 2 फायदा का 10, यहाँ कितने जीरो थे इसमें? 1 2 3 4 5, 5 जीरो चिपका दो भाई, हो गया खत्म। ये हो गया इतना। अब कितना हो गया ये? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ हुआ है ये, या तो फिर 10 लाख हुआ होगा, रुको देखने दो। यूनिट 10, 100,000, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख हुआ है भाई। 1 करोड़ बहुत बड़ा हो गया, 10 लाख हुआ है। ठीक है, अब 10 लाख, देखो हमने खाली 5 तक सॉल्व किया, अभी 2 बाकी है। 10 लाख इंटू 2, फिर से सारे जीरो को हटा दो, 2 1 जा 2 करो, खुद ही आंसर बोल दिया मैंने, 2 1 जा 2। अब सारे जीरो को फिर लगा दो, कितना हो जाएगा? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख अपॉन 100, 100 बचा है। हाँ भाई, 100 से 100 को खा मत जाना। 20 लैक्स अपॉन 100, समझ रहे हो ना? ध्यान से देखो। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, पूरा खेल है भाई जीरो का इसमें और कैंसलिंग का। जीरो जीरो कैंसिल, अब और जीरो बचा क्या 100 के पास? नहीं ना, कहाँ से कैंसिल करेंगे? कितना आया फिर आपके पास? 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ बचा ना आपके पास। ये हुआ आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, नहीं आंसर खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई। ये हुआ आपका टोटल इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट। अब अमाउंट तो ढूंढना बहुत इजी है, अब तुम लोग ऐसे ही कर लोगे भाई, ऐसे चुटकी में अमाउंट ढूंढ लोगे। देखो अमाउंट कैसे ढूंढते हैं? टोटल अमाउंट P प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल इंटू, अरे सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है भाई इधर? प्रिंसिपल है यहाँ पर 2 लाख, 2 लाख लिख दो, फिर शांति से सॉल्व करने का ऐसे सम। 2 लाख और टोटल इंटरेस्ट कितना है? 20,000, लिख दिया 20,000, बस कुछ नहीं, प्लस कर दो। 2 लाख में अब तुम 20,000 प्लस करोगे, कितना हो जाएगा? 2,20,000, 2,20,000, खत्म। अरे भैया ये तो बहुत इजी था। हाँ तो भाई मैं यही इसी की तो बात कर रहा था। यूनिट 10, 100,000, 10 लाख, खत्म। रुपीज 2,20,000। देखो भाई अभी उसने लोन कितने का लिया? 2 लाख का उसने लोन लिया। अब उसने लोन भरा कितने का? टोटल अमाउंट 2 साल में कितना भर दिया बेचारे ने? 2,20,000। उसको लॉस हुआ ना, 20,000 उसने एक्स्ट्रा दिया बैंक को। लोन में ऐसा ही होता है, जब लोन दोगे तो ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, जब लोन दोगे ना तो ज़्यादा देना पड़ता है हमेशा, प्रिंसिपल अमाउंट से हमेशा लोन ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रैक्टिस एग्जाम्पल। अगले पे चलते हैं। तुम लोगों को प्रैक्टिस एग्जाम्पल का वो स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मतलब प्रैक्टिस सेट कराएंगे ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। अब देखो, अब मैं कुछ चीज़ें इसमें से बदल देता हूँ। ये लोन की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा? डिपॉजिट। ठीक है, 2 लाख की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, समझो। 2 लाख की जगह मैं क्या लिखूँ? 2 लाख की जगह लिखता हूँ मैं अभी 50,000 लिख देता हूँ। ठीक है, अब टोटल अमाउंट पेड बाय बैंक, टोटल अमाउंट पेड बाय बैंक मतलब भैया ये क्या होता है? टोटल अमाउंट पेड बाय बैंक मतलब जो अमाउंट आपको एंड में बैंक आपका दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पंकज डिपोजिट टू का, अरे टू क्या भाई, पंकज डिपोजिटेड, पंकज डिपोजिटेड, पंकज डिपोजिटेड रुपीज ऑफ, वी कैंसल रुपीज
अरे फ्रॉम नहीं, इन द बैंक, इन द बैंक, ठीक है। अब देखो, एट 5 PCPA फॉर 2 years। अब बैंक क्या दे रहा है, पंकज ने बैंक के अंदर अपना 50,000 रुपया जमा किया और बैंक उसको इंटरेस्ट लगा रहा है, दे रहा है, मतलब हर महीना इंटरेस्ट देगा, बैंक देगा इंटरेस्ट। समझो मजे ही उसके, मजे नहीं भाई। डिपॉजिट लगाओगे तो बैंक ने आपका पैसा रखा है तो 50,000 पे वो आपको इंटरेस्ट देते रहेगा बैंक। अब देखो, अब यहाँ उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, 50,000, तो आपका पी क्या हो गया, फट से क्लिक होना चाहिए, दिमाग में बहुत रैपिडली क्लिक होना चाहिए आपका, ठीक है, कि ये प्रिंसिपल है, भैया ने बताया था, ये प्रिंसिपल है। हो गया। आर क्या है भैया, आर है हमारा 5 PCPA, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या है भैया, अरे टी, LAT, 2 years। अब बोला गया है टोटल अमाउंट, भाई बैंक ने कितना भरा है, फिर से टोटल अमाउंट के लिए क्या चाहिए हमको, वहाँ देखो ऊपर पी और इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते। फॉर्मूला पहले इंटरेस्ट का लगेगा, तो फॉर्मूला लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला राइटिंग में आपको आधे मार्क मिलते हैं भाई। अरे TA लिख रहा हूँ, TI, टोटल इंटरेस्ट है ना। अब यहाँ देखो, पी कितना है, 50,000, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी, क्या है हमारा 50,000 इंटू 5, आर है ना, तो आर की जगह क्या डालूंगा 5, टी की जगह 2 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर 50,000 इंटू 5, भैया बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे, अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, सॉल्व करना सिखाया मैंने। सारे जीरो को फेंक दो, सिर्फ पाए, सिर्फ 50,000 के फाइव को और ये फाइव को देखो, जीरो को हटा दो, 5 5 से कितना होता है 25, लिखो 25। अब सारी जीरो लाके चिपका दो, कितने जीरो है, 4, लगा दो 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना हो गया, यूनिट, टेंस, 100,000, 2.5 लाख हो गया, ठीक है। इंटू 2, 2.5 लाख इंटू 2 तो पता होगा ना, 2.5 लाख इंटू 2 5 लाख होता है, 5 लाख, ठीक है, अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, ये मजा आता है मेरे को करने, तुम लोग को भी मजा आएगा। कितना हुआ, 5,000 उसका हो गया टोटल इंटरेस्ट, समझ रहे हो ना, 5,000 उसका हो गया टोटल इंटरेस्ट, ₹5,000, डॉलर में लिख के आओगे नहीं तो तुम लोग, ₹5,000, ठीक है। अब भैया एंड का टोटल अमाउंट निकाल के ख़त्म करो ना, लो भाई ख़त्म कर देते हैं, पी प्लस आई, पी क्या है यहाँ पर 50,000 प्लस आई क्या है हमारा 5,000, प्लस कर दो 55,000, समझे, ₹50,000, यानी कि बैंक, अब फायदा किसका हुआ, पंकज का, क्योंकि उसने 50,000 भरा था और उसको 55,000 मिले, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा मिले बैंक से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिस एग्जाम्पल का लेक्चर ख़त्म करते हैं, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और कुछ डाउट नहीं आया होगा, फिर भी अगर कोई नो इशू, अगर आपको कोई डाउट भी आ गया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट ट्राई करूँगा, आप बहुत ही जल्दी से उसका एक लेक्चर भेजूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ अपना ये लेक्चर एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। थैंक्स, गुड बाय।